जबलपुर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं के प्रति ऊट पटांग बयान और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा की मातृ शक्ति काफी आक्रोशित है। वहीं महिला संगठन सहित भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद ने अपने बयान में कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना की है। इस दौरान मालवीय चौक पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का अर्थी जुलूस निकालकर मालवीय चौक में पुतले को आग के हवाले कर दिया। भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन उस बयान को लेकर हुआ जो राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से दिया था। महिला मोर्चा की नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से देश की महिलाओं और प्रधानमंत्री की मां से माफी मांगे। आर्थी जुलूस और जनसभा में जबलपुर के सांसद आशीष दुबे और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कांग्रेस पार्टी की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के हालिया बयान पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं। भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं का घोर अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस लगातार समाज में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है। इसलिए दहन किया है क्योंकि बिहार की आम सभा में इन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सम्माननीय मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहा है। जो व्यक्ति मां का सम्मान नहीं कर सकता वो देश में रहने लायक नहीं है, उसको इस देश से निकाला कर देना चाहिए। वो व्यक्ति को हम लोग आज उनका इसीलिए पुतला दहन किया। हम लोग उनकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को देश में रहने की कोई अधिकार नहीं है। आज उनकी इटालियन माँ ने सिखाया होगा वो अपनी माँ को गाली दे, मगर देश के प्रधानमंत्री जो जन जन के नायक हैं उनको जो माँ की गाली दी है, देश की जनता, भारत की हर नारी उनको जवाब देगी। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ के अपनी माँ से पाठशाला लेना चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या है। नारी को पूजने की संस्कृति है, माँ की गाली देने की संस्कृति नहीं है। आज हम लोगों ने राहुल गांधी को चप्पलों से मारा है और उनका पुतला फूका है। आज क्या प्रदर्शन किया? आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के द्वारा राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया। जो अपशब्द उन्होंने बिहार में कहे, उनके मंच पर गालियां दी गई माननीय मोदी जी की मां को, तो एक मां का अपमान हम महिलाएं नहीं सहन करेंगे। राहुल गांधी को ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिस देश में रहना है वो संस्कृति से भरा हुआ देश है। यहाँ मां को देवतुल्य माना जाता है, देवी के समान पूजा जाता है, और उस मंच से अगर गालियाँ दी जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को, तो ऐसे नेता प्रतिपक्ष को ये देश से माफ़ी मांगना ज़रूरी है, या ये देश से वो निकल जाएं। लवलीन आनंद पार्षद। जी दीदी, आज पुतला दहन। हाँ, आज ये जो पुतला दहन और अर्थी जुलूस हमने निकाला है, निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ यदि बात होगी तो उसको महिला जगत उस अपमान को सहन नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार से एक ऐसी माँ जिसने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा सपूत दिया, उस माँ के खिलाफ यदि कांग्रेस की सभा में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ सामने आएंगी तो ये घृणित राजनीति का परिचायक है। और हम हमेशा से शुचिता की राजनीति की बात करते आए हैं। आज यदि हम बात करें तो अभी इनके वोट अधिकार जो यात्रा कांग्रेस की चल रही थी, उसमें इनने उस दौरान मध्य प्रदेश में भी ये कहा महिलाओं के बारे में कि शराब पीती है और ऐसा सब। इस प्रकार का घृणित वातावरण निर्माण करना, बल्कि माताएं लंबे समय से जो संघर्ष कर रही हैं बहनें, और लगातार हम लोगों की मुहिमें भी चली हैं कि कैसे हम नशाबंदी कर सकें, कैसे नशा मुक्ति कर सकें, और उसके बावजूद इस प्रकार की बयानबाजी। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि वोट अधिकार यात्रा ये निकाल रहे हैं
तो वोटर अपना अधिकार जानता है। और इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी यदि देश को सपूत देने वाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण भारतवर्ष की ओर देखने का दृष्टिकोण पूरे दुनिया का बदला, ऐसे सुपुत्र की माँ को यदि इस प्रकार की टिप्पणी की जाए वो हम सब की माँ है, हम सब की माँ का ये अपमान है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के अपमान को हम कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए ये आंदोलन आज हमने किया। क्या किया? आज अभी अर्थी जुलूस और सभा और साथ में पुतला दहन भी हमने यहाँ पर किया है। इस प्रकार की घृणित राजनीति के विरोध में ये आंदोलन है। नाम और पद बताओ। अश्विनी परांजपे, प्रदेश महामंत्री, भाजपा महिला मोर्चा। भारत आदिकाल से ऋषि प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन मातृशक्ति प्रधान भी हमारे संस्कारों के और संस्कृति के माध्यम से है। प्राचीन काल से आज तक मातृशक्ति को बहुत सम्मान के साथ हम सभी न केवल देखते आए हैं और कम से कम सार्वजनिक जीवन में हमेशा इस बात की चिंता की है कि मातृशक्ति का अपमान ना हो। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के बिना वैसे ही तड़पती है जैसे जलबिन मछली, और फिर उस समय मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए वो कुछ भी करते और कहते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, खुद उनकी मां, उनकी बहन कांग्रेस की शीर्ष नेताओं में है, लेकिन उसके बावजूद लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। दरभंगा में जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी पूज्य स्वर्गीय मां के बारे में गालियों का संबोधन किया गया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी और ना प्रियंका गांधी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह के नहीं आते कि जिसमें इन कृत्यों के लिए वो क्षमा याचना करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती हैं, अत्यधिक शराब पीती हैं। मातृशक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इस बात को वो बार बार भूलते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करके बैठा हो कि भारत की संस्कृति को कहां कहां आघात पहुंचाया जा सकता है, तो उनके नेता तो उनका अनुसरण करेंगे ही। भारत कैसे अपमानित हो सकता है, विश्व में किन किन मंचों पर भारत का अपमान किया जा सकता है, भारत की सेना को कहां कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, कहां कहां भारत को कमजोर दिखाया जा सकता है, ये कांग्रेस के सबसे प्रिय विषय हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। और इसलिए आज मध्य प्रदेश में हमारी मातृशक्ति पूरी ताकत के साथ निकली हैं, मातृशक्ति के सम्मान के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है ये मातृशक्ति का प्रतीक है, और प्रदेश में या देश में कभी भी जब भी ऐसे विषय आए हैं जहां मातृशक्ति का अपमान होता हो, तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा ताकत के साथ में आगे आता, उसका प्रतिकार करता है। आज वही प्रतिकार है और मंच पर हमारी सभी बहनें हैं जो प्रतिकार स्वरूप आज न केवल अपने संबोधन से कांग्रेस को ललकार रही हैं, बल्कि संपूर्ण मातृशक्ति को भी जगा रही हैं। हम सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस जो अपने चरित्र, अपने संस्कारों को एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का काम कर रही है। हमने देखा कि अभी विगत दिनों किस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में बिहार के सार्वजनिक मंच से जिस भाषा का उपयोग किया गया है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है, उसके संस्कार हैं, और एक राजनीति में गिरावट लाने का काम कांग्रेस कर रही है। और इसमें मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को जिनका वरद हस्त प्राप्त है वो उनके शीर्ष नेता राहुल गांधी का, क्योंकि लगातार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देश की जनता की ओर से मांग की जा रही थी
कि राहुल गांधी माफ़ी मांगें, अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए दंडित करें, लेकिन इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं हुआ। और इसके साथ ही जिस देश में नारी की पूजा होती हो, हम भारत को माता कहकर पुकारते हों, हमने अभी देखा कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जब जबलपुर आए थे, उन्होंने यहाँ ये कहकर मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन इनका जो राजनीतिक गिरावट आ रही है और जिस तरीके से ये मातृशक्ति की मर्यादा को तार तार करने का काम कांग्रेस कर रही है, निश्चित रूप से इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी की हमारा महिला मोर्चा सारे प्रदेश में मुख्यालयों में आज सड़कों पर उतरा है और लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस के द्वारा अपमानित किए जाने वाली नारी शक्ति के सम्मान के लिए आज सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी का हमारा महिला मोर्चा उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे आया है और कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ जबलपुर में मालवीय चौक में एकत्रित हुए हैं और हमारी मातृशक्ति कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने वोट चोरी के आरोप लगाए। देखिए, वोट चोरी की बात कांग्रेस कर रही है जिसका इतिहास वोट चोरी का रहा। आपने पहले देखा इस देश में कैसे चुनाव होते थे, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस तरीके से रीवा का मैं उदाहरण बहुत लंबा नहीं देना चाहता, कांग्रेस के एक नेताओं के द्वारा एक घर से कितने सैकड़ों वोट निकलते थे, वो सब क्या था ये उनसे पूछना चाहिए। और जब आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार, मैंने संसद में भी अभी देखा जब उनसे कहा गया कि आइए आप इस बात पर बहस करते हैं, पूरे 1 महीने उन्होंने संसद नहीं चलने दी। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसे को बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रही है। SIR के नाम पे जिस तरीके का विरोध किया है और वोट चोरी के लिए वो अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो उनको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हमेशा से ही मर्यादा में रहना चाहिए और जब कोई भी व्यक्ति मर्यादा छोड़कर बात करते हैं, बात उसके द्वारा की जाती है, तब उसका हश्र शिशुपाल जैसा ही होता है। और निश्चित रूप से जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल द्वारा दिए गए 100 अपशब्दों को माफ़ करने के बाद फिर शिशुपाल का वध किया, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी द्वारा लगातार बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हमेशा से ही अपशब्दों के द्वारा अपमानित करने का प्रयास किया गया है। और ये जो षड्यंत्र है वो विगत कई दिनों से, वर्षों से चलता आ जा रहा है, पर किसी भी चीज़ की हमेशा से अति होती है। और अब जब राहुल गांधी द्वारा उनके मंच से मोदी जी को अपशब्द कहते हुए अपमानित किया गया, तब निश्चित रूप से हम सबको हम लोगों को झकझोर दिया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक बड़े पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति का अपमान कर सकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए यहाँ पर मैदान में उतरी है। और यही हम बताना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आप होश में आइए और व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए अपनी ज़बान को लगाम लगाइए और फिर ही कोई भी चीज़ बोलने से पहले 100 बार सोचते हुए फिर कोई भी बात रखने का प्रयास करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसलिए हम कहेंगे कि राहुल गांधी होश में आइए और होश में रहते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति को बुरा भला कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है।